हम दिल की गहराइयों से तेरे हजूर शुक्रगुजार हैं इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हम दिल से तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदावन दिल से तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावन दिल की गहराइयों से तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे लोगों के लिए पाक खुदावन जिनको तूने अपने कदमों में अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। बड़ी बरकत है, तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में बरकत की। अब खुदावन जब वक्त है कि तो अपने कलाम से हमें ब्लेस कर और खुदावन दुआ करते हैं रूहुल कुद्स के वसीला से तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा ताकि तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से कसरत के साथ बरकत पाएँ। और ऐ खुदा तेरी हजूरी इस जगह पर ठहरी रहे और तेरे लोग तेरी हजूरी के सबब से पाक किए जाएं। तेरे लोग तेरी हजूरी के सबब से पाक किए जाएं और खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। बड़ी बरकत है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलावती को आमीन। कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। लेकिन मांगने के लिए पता क्या लिखा है? जब मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में कायम रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। यहाँ मांगना तो ठीक है, मांगना तो जायज़ है, मांगना तो हमारी समझ में आगे मांगना चाहिए, लेकिन उसके कलाम में कायम रहना ये बहुत कम लोगों की समझ में आता है। उसके कलाम पर अमल करना, मेरा कलाम तुम में रहे मतलब कि तुम्हें मेरे कलाम का पता हो, तुम्हारे अंदर मेरा कलाम हो और तुम मेरे कलाम में रहो मतलब तुम मेरे कलाम के दायरे में बंद के रहो। और कहो जैसे यूसुफ ने पोतीफार की बीवी से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? मैं बंधा हुआ हूं। हम आवारा नहीं हैं, मैंने आपको पहले भी ये बताया, हम आवारा नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए, हम किसी के हो चुके हैं, हम अपने नहीं हैं। हमने किसी की माला अपने गले में डाल ली, अब हम किसी के हो चुके हैं। तो जब कोई किसी का हो जाता है ना तो फिर अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। जब हम किसी के हो चुके हैं अब हम पर उसका इख्तियार है। अगर कोई आपको कोई काम करने के लिए कहे तो उसे सॉरी करो, मैं नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। उसके बदले आपको जेल भी जाना पड़े तो चले जाओ। यूसुफ जेल चला गया, नतीजा क्या निकला? खुदा ने जेल से सरफराज कर दिया। वो औरत जो यूसुफ को अपने घर में सरबराही दे रही थी गुनाह करने पर कि मेरा शौहर जो है वो बादशाह का बड़ा खास आदमी है, फिर वही शौहर यूसुफ के ताबे हो गया और वही औरत लौंडी बन गई। जब आप गुनाह पर गालिब आते हो तो खुदा आपको सरफराज करता है। जब आप कलाम में साबित करते हो कि मैं कलाम में हूं, मैं कहीं बंधा हुआ हूं, मैं किसी का बाउंड किया गया हूं, मैं किसी का हूं, मैं आजाद नहीं हूं। लोगों को बताओ कि हम आजाद नहीं हैं। यीशु मसीह के भाइयों ने उसे कहा कि अगर तू फेमस होना चाहता है तो फिर ईद में जाना, वहां जाके मौजज़े दिखा। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम जाओ, मेरा अभी वक्त नहीं आया। और फिर उसने कहा कि तुम्हारे लिए तो सब वक्त है, तुम तो आजाद हो, जो दिल में आता है करो, लेकिन मैं किसी का हूं और मैं उसके कलाम का पाबंद हूं। मेरी बाबत कलाम के वर्क में लिखा है क्या है? बाप तेरी मर्जी पूरी करूं। मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता।
बस उसकी बरकत का, उसके जलाल का, और आज आसमानों के आसमान पर चढ़ जाने का, आज उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि हर एक घुटना यीशु के नाम पर झुके। उसकी वजह यह है कि वो जान देने तक वफादार रहा। हमारी वफादारियां खत्म हो जाती हैं, हमारी मोहब्बतें कम हो जाती हैं, हमारी जो खुदा के साथ रफाकत होती है वो रफाकत कम हो जाती है। अगर ड्यूटी मिल गई है तो रफाकत छूट गई, नौकरी नहीं मिली तो रफाकत छूट गई, खुदा ने बरकत नहीं दी तो रफाकत छूट गई, ज्यादा दे दी। अब मैं उस दिन बता रहा था आपको कि खुदा की असल टेंशन, खुदा के असल दुख, खुदा की असल परेशानी, खुदा की असल सरदर्द आप हो। उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करे। अगर वो ज्यादा बरकत देता है तो आप खुदा को छोड़ देते हो, अगर वो नहीं देता तो आप खुदा को छोड़ देते हो। अब समझ में नहीं आ रहा आपको कहाँ रखे। तो फिर कई लोग ऐसे होते हैं, कोई बादशाह था तो किसी ने गुनाह कर लिया, उसको बादशाह के सामने ले गए। अब बादशाह ने फैसला कर दिया, उसको कहा कि भाई तेरी सजा ये है, 100 गंडे रख देते ते 100 छितर, या 100 गंडे खा लेते या 100 छितर खा लेते। उन्हें सोचा कि छितर तो बहुत बुरी गल है, जब गंडे तो खैर है खुराक के खा लेना। उन्हें कहा मैं गंडे खा लूँ, 10-12 गंडे खा दे। उन्हें कहा नहीं गंडे नहीं मेरी समाचार है, तुम्हें छितर ही मार ला। जो ना 10-12 छितर मारे, कहने लगा नहीं गंडे ठीक है, मैं गंडे खा लेना। उन्हें फिर 10-12 गंडे खा दे, फिर कहने लगा नहीं वो छितर ही ठीक है, बड़ा औखा गंडे खाना। मतलब उन्हें कर दिया 100 गंडे भी खा गया ते 100 छितर भी खा गया। तुसी सियाने बहुत मजे मसाला देना समझ, तुसी आप ही जानते हो कि असी इस दुनिया से चल रहे हैं, कोशिश है कि हम खुदा के साथ चलें पर चल नहीं पाते। कह रहे ना तू गर्म है ना तू सर्द है। तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू खुदा को छोड़ना भी नहीं चाहता और खुदा के साथ पूरा चलना भी नहीं चाहता, बीच ये फंसिया है। तुझे दुनिया की कशिश जो है ना वो खींचती है। ये सेंटर है और यहां से तू इस साइड पे आता है, इस साइड पे दुनिया है। तू 2-4-10 कदम चलता है ना आगे दुनिया में और गुनाह देखता है, तो कहता है नहीं यार गुनाह बहुत गंदा है, मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे वापस खुदा के साथ चलना है। फिर 10 कदम खुदा के साथ चलता है, फिर कहता है यार वो भी तो है ना, और एक चर्च मीटिंग भी चलाते ने और चर्च के एल्डर भी ने ते पादरी होके काम करते थे, मैं भी कर लांगा तो कोई गल नहीं। फिर 10 कदम इधर चलिया, फिर सोचा नहीं यार जेड़ा कोई मर्जी करे मैनू तो खुदा नाल वफादार रहना चाहिए। फिर दोबारा 10 कदम खुदा ना चलिया, ना तू सर्द है और ना तू गर्म है, ना तू पूरा दुनिया की तरफ जा रहा है जान छोड़ रहा है और ना तू पूरा मेरी तरफ आ रहा है, बल्कि तू वचकार है, नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। नीम गर्मी वो हालत है जैसे आप कहते हो, क्या कहते हो, दोहरी नेशनलिटी। अमेरिका की भी नेशनलिटी है और पाकिस्तान की भी है, और तकरीबन धुआं सड़क तो जलील होते हैं क्योंकि किसी एक के नहीं है, लेकिन हम एक के हो चुके हैं। कह रहा तुम दुनिया के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया से चुनकर अलग कर लिया है। मैंने तुम्हारे लिए आसमान पर एक शहर बनाया है। तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया। और प्रॉब्लम क्या है? दुनिया अच्छी लगती, दुनिया अच्छी लगती। अमेरिका की नेशनलिटी है, इंग्लैंड की नेशनलिटी है, यहाँ के रहने गोल्ड नहीं आते हैं, नहीं, वहां को मजा नहीं आता। क्यों? वहां झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, घटियापन नहीं है। तो वो हमारे मुल्क में कसरत के साथ है, तो इसलिए वहां जाते हैं, वहां मजा नहीं आता। वहां जिंदगी जो है वो टेस्टलेस लाइफ, कौन सी बेमजा जिंदगी। वहां जाते हैं उनको मजा नहीं आता, यहाँ आते हैं उनको मजा आता है। हड़तालें हो रही हैं, बंदा बंदे को मार रहा है, बंदे और कुत्ते को फर्क नहीं है, उनको बड़ा मजा आता है यहाँ पे। और जब वो फंसने लगते हैं दौड़ जाते हैं। जब तक आप अपनी जिंदगी के मजे नहीं छोड़ते ना, जब तक आप जिंदगी के मजे नहीं छोड़ते, और उस कहता मैं अपने आप को मुक्कों के साथ मारता हूं।
ताकि औरों के साथ मिलकर नामकबूल ना हो जाऊं, दूसरों को कॉपी ना करूं। मेरा एक अपना स्टाइल है, मैंने अपने आप को यीशु के लिए पेश कर दिया है। मैं यीशु का बंदा हूं। मुझ में और यीशु के बंदे में फर्क होना चाहिए। मुझ में और दुनियादार बंदे के अंदर फर्क होना चाहिए। अगर मुझ में और गुनाहगार में, दुनियादार में एक हो। आज हम बात कर रहे थे ऊपर बी बप्टाइज। क्या बी बप्टाइज मतलब जिन्होंने बपतिस्मा लेके मसीह में आ गए हैं उनको बपतिस्मे से बाहर निकालना जा रहा है। ऐसी मिशन आ गई है। वो राख के साथ उल्टी क्लास बनाते हैं और उल्टी क्लास का मतलब यह है कि उनको बपतिस्मे से बाहर निकाल दिया। बपतिस्मे से बाहर निकलने का मतलब मसीह से बाहर निकाल दिया। तो अबलीस तो बहुत तरक्की कर रहा है, आगे तो बहुत जबरदस्त दिन आने वाले हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, इंडिया में हिंदू डंडे मार मार के क्रिश्चियनों को हिंदू कर रहे हैं और उनके घरों में जितनी बाइबलें हैं, क्रिश्चियन बुक्स हैं, कह रहे हैं ये जमा करवा दो और इकरार करो कि आज के बाद हम प्रभु यीशु का नाम नहीं लेंगे, हमारा प्रभु यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई किताब या कोई वर्क प्रभु यीशु के नाम का हमारे घर में पाया गया तो हम मुजरिम ठहरेंगे। ये इकरार करवाते हैं, ये इतराफ करवाते हैं, फिर वो किताबें बाइबलें ले जाकर जला देते हैं। तो सात बार तो बहुत मामले खराब हो चुके हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप अभी तक रूहानी नहीं हो रहे, आप अभी तक उस बात को, आप अभी तक दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, $200 मिलेंगे और लोग मसीहत को छोड़ेंगे। एक मोटरसाइकिल मिलेगी और लोग मसीह को छोड़ेंगे। अनकरीब है ये। इसको पेशेंट कोई ना समझना, ये मेरे तुक्के हैं, मैं लगा देता हूं, लेकिन तकरीबन 100% मेरे तुक्के चल जाते हैं। यहां लोग लालच के इतने शदाई हो चुके हैं कि मां बाप तक बेच देते हैं लोग पैसे की खातिर। पैसा पैसा दौलत दौलत करते फिर रहे हैं। और मेरे मसीहा ने 2000 साल पहले फरमाया था कि दौलत और खुदा दो अलग अलग चीजें हैं। दौलत और खुदा एक नहीं हो सकते। अगर तू दौलत की तरफ, दौलत दाईं तरफ है तो खुदा बाईं तरफ है, खुदा बाईं तरफ, दौलत बाईं तरफ है तो खुदा दाईं तरफ है। ये शमाल और मशरिक का रास्ता है। ये समझ लो कि आप कायदाबाद जा रहे हो या सदर जा रहे हो, एक गाड़ी पे दोनों साइडों पे नहीं जा सकते। दौलत और खुदा मुतजाद हैं। कह रहा तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आज हर बंदा किस चीज के पीछे लगा, मेरी जरूरत में क्या जरूरत है हमारी। 40 साल तक खुदा उनको रोटी पानी कपड़ा मकान सब कुछ देता रहा और वही यहोवा खुदा तेरा बाप है। कह रहा तब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। बरकतें आपके लिए हैं, बरकतें आपके लिए हैं, खुशहालियाँ आपके लिए हैं। आपके मसले खत्म हो जाएंगे, आपके रोने खत्म हो जाएंगे। बस जो मैं कहता हूँ ना उस पर आर्गूमेंट ना दिया करो, चुप करके मान लिया करो। जिस तरह खुदा कहते हैं मेरे दिल में जो ख्याल है ना तुम्हारे लिए वो सलामती के ख्याल है, बुराई के नहीं है। मैं आपकी अच्छाई चाहता हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ और जो मैं आपको कहता हूँ ये कर लो, कर दिया करो। मैं चाहता हूँ कि आपके घर में खुशहाली आए, शादमानी आए, रिलैक्स हो, रिलैक्स मिले आपको, परवाह नहीं। पास्टर सैमुअल से खुदावंद के पाक ने कहा 5000 में तुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, कितनी बेइज्जती की बात है। उसने कहा नहीं, पाक ने कहा दुनिया जाए गलत, दुनिया जाती है तो जाए, रिश्ते छूटते हैं तो छूट जाए, सिर्फ 5000 में करूंगा। कर दी, शादी हो गई। हम 50-50 लाख लगा देते हैं फिर भी शादियां हफ्ते बाद टूट जाती हैं। 15 साल हो गए हैं बेटी और दामाद खुदा की खिदमत कर रहे हैं। शोशा वाह वाह ये सारी चीजें हमारे पीछे पड़ गई हैं और ये चीजें हमें मार देती। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये नहीं है। वो बात क्या है, और क्योंकि आपको पता रोजे के अयाम चल रहे हैं तो रोजे को हम रखते हैं शाम को, नमक और पानी के साथ खोलते भी हैं। तो आज जो बात हम सीखने जा रहे हैं वो है खबरदार। क्या? खबरदार, बी केयरफुल। खबरदार, पेट्रोल के टैंक के ऊपर लिखा होता है खबरदार, जनरेटर रूम के ऊपर लिखा होता है खबरदार, किसी भी
हैवी नुकसान पहुंचाने वाली चीज के ऊपर लिखा होता खबरदार। खबरदार मतलब कि यहां मौत है, खबरदार यहां मौत है, एहतियात करो। अगर आपने थोड़ी सी गैर एहतियाती की तो जान भी जा सकती। और बाइबल में खबरदार, मत्ती के इंजील उसके 6वें बाब की पहली आयत, खबरदार। हवाला दे जल्दी लिख लिया करो और बस फिर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया करो। आपकी आंखों से मुझे समझ आती है, आपकी आंखों को जब मैं देखता हूं ना फिर मुझे समझ आती है। क्या समझ आती है? कि आप कलाम पर अमल करते हो, ये कलाम आपके लिए नया है, या इस कलाम के आप खिलाफ चल रहे हो। सही। फिर मैं जिस चीज को देखता हूँ उस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा बहस करता हूँ, और जो मुझे ठीक है, काम सब ठीक है, उससे फिर आगे निकल जाता हूँ। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, ये डेंजरस है, मौत वाक़या हो सकती। अपनी नेकियां, अपनी रास्तबाजी के काम, कौन कौन से काम, वो भी हम देखेंगे। अब खबरदार, एहतियात करो। यीशु से कहा था कि अगर तू एहतियात करके, इस्राएल से कहा था अगर तू एहतियात करके मेरे कलाम पर अमल करे। यीशु से कहा अगर तू एहतियात करके मेरे कलाम पर अमल करे तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। इस्राएल से कहा अगर तुम एहतियात करके मेरे कलाम पर अमल करोगे तो ये बरकतें तुमको मिलेंगी। तू घर में आता भी मुबारक होगा, घर से जाता, अगर एहतियात ना किया तो तू घर में आता भी लानती होगा, घर से जाता भी लानती होगा। इसलिए एहतियात। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। मैंने बताया था कि हम नेकियां जो करते हैं वो निजात पाने के लिए नहीं करते, क्योंकि निजात हमें यीशु के फजल से मिल चुकी है। निजात हमें फजल से मिल गई, यीशु की वजह से मिल गई है। अब हमें जो ताज मिलना है, अजर मिलना है, वो हमारे कामों के सबब से मिलना है। और जिस कलाम पे वावा हो जाती है ना, जिस कलाम पे वावा हो जाती है, ऐसे तो मैं भैन मुमताज ने कुछ नहीं कहता, पर मैं वायब लोगों को बहुत सख्ती से हार शार के मोहब्बतें नहीं मानता। मैं ये मोहब्बतें नहीं करो, ऐसी मोहब्बतें। अगर मोहब्बत करनी है मेरे साथ या पादरी के साथ मोहब्बत करनी है तो फिर वो जो कहता है वो करो, ये मोहब्बत है। कल हार शार पहना दिए, गिफ्ट दे दिए, ये मोहब्बत नहीं है। अच्छे अच्छे खाने खिला दिए, ये मोहब्बत नहीं है। गिफ्ट होते हैं, कोई बात नहीं, दो जो मर्जी करो, लेकिन अगर आप कलाम पर अमल नहीं करते तो फिर ये जो ज़ाहिरी मोहब्बतें हैं इनका कोई फायदा नहीं। ये हार, फूलों के हार, नोटों के हार, ये अजर है, ये बदला है हमारे काम का, ये तारीफ है हमारी, और ये तारीफ नहीं होनी चाहिए। अफसोस तुम पर जब लोग तुमको भला कहे। हाँ, तारीफ उस सूरत में कि एक बंदा पूरी फतह पा के आया हो, जैसे पूरे 12 महीने मुकम्मल कलाम पर अमल किया हो, तो जब सालाना थैंक्सगिविंग हो फिर बड़े गिफ्ट लेकर आए, पादरी साहब ये तोहफे हैं, मैंने पूरा साल कलाम पर एज इट इज अमल किया जिस तरह कलाम ने कहा। इस क्या कहता है, देख मैंने उम्र भर, जिंदगी भर वही किया जो तुझे पसंद है। फिर आपके गिफ्ट जो हैं वो मेरे लिए फख्र का बाइस है कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा पूरा साल अमल करके आया है। ये वाह, ये तेरी मोहब्बत है, दिल से कबूल करूंगा। तो सारी जिंदगी पूरा साल आपने कलाम पर अमल नहीं किया तो साल बाद ला के मुझे गिफ्ट दे दो, आप 10 लाख का भी गिफ्ट दे दो, उसका कोई फायदा नहीं। खुदा को पैसे नहीं, खुदा पैसों का भूखा नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूँ, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा को तू चाहिए, खुदा को दिलशाद चाहिए, खुदा को आसिफ चाहिए, काशिफ चाहिए, खुरम चाहिए, अनिल चाहिए, जोसेफ चाहिए, विल्सन चाहिए। और जब वो आ जाएगा तो जो मेरा है वो तेरा है। जब वो कहता है जो कुछ मेरा है वो तेरा, जब उसने तुझे अपनी मेरास में शामिल कर लिया तो तेनों मौत पैंदी। क्या क्या उसने तुझे अपनी बादशाही में शामिल कर लिया और तुझे उसे अपनी जिंदगी में लाते वक्त जान जानी।
की है तेरे को जब तू शेयर नहीं कर सकता फिरौन दे नाल, वो अपनी जान दे सकता है। तू आना जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। ये पाकिस्तानी स्टाइल है, ये ईमानदारों का स्टाइल थोड़ी है। मोहब्बत ये कहती है कि जो मेरा है, हाँ, पौलुस कहता है मैंने बेऐब कंवारी की माने तुम्हारी निस्बत की है, मंगनी की है। और जब शादी होती है, निकाह होता है, क्या कहते हैं? मैं अपना सब कुछ छोड़कर दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में, हर हाल में तेरी रहूंगी और तेरी वफादार रहूंगी, ऐसे कहते हैं। और कह दे मैं तेरी रहूंगी पर घर ना बढ़े तो फिर तो झूठी हुई ना। जो भी कहे कि तू फिर साढ़े घर आ, मैं नहीं होना, मैंने बुखार पे है, मेरे लोगों ने बहुत दर्द कर दिया, आज नहीं मैं जा रही, मेरे सिर से दर्द कर रही, मैं नहीं आ रही। वो बुलाए और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? हम तो पागल हो जाए, जब पागल हो जाए, जब प्यार करने वाला कॉल करता है, बुलाता है आ, और वो तो चाहती है कि हमें कोई बुलाए, और वो बुलाता है और तू आता नहीं। कैसे लोग हैं आप? नहीं बिजी हो गए, मासी की शादी, आज तेरा दुल्हा बुला रहा है, तेरा दीवाना, तेरा मजनू तुझे बुला रहा है। तूने कसम खाई है जो मेरा है वो तेरा है। वो कहता है जो मेरा है वो तेरा है, मेरी बादशाही तेरी है, मैं तुझे अपने बाप का बेटा बना के अपनी मेरास का हिस्सेदार बनाता हूं। इसीलिए इब्तिदाई कलीसिया ने अपनी जमीनें, अपने घर बेच कर पैसे रसूलों के कदमों में फेंक दिया, किया नहीं, किया नहीं। सारी बिकी हुई चीजों की कीमत, क्या लिखा है? बिकी हुई चीजों की कीमत ला के रसूलों के कदमों में रख दी कि जाओ जाके मनादी करो। हमें तो दाई की देर में बुखार चढ़, अल्लाह 10वां हिस्सा है, 1 लाख में से 10,000 देना। अगर 20,000 सैलरी है तो 2,000 देना है, तो 2,000 देते हुए जान निकलती बुखार होता है। और फिर हम दे रहे हैं, तूने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। वे हमारे बाप दादा भी मांगते थे, हम भी मांगते हैं, अब आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह मांगती रहेंगी। वो छोड़ो, उस लेवल पे आ जाओ, उस लेवल पे आ जाओ जहां मांगने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, जहां वो कहे कि तू पुकार ना चुकेगा कि मैं सुन लूंगा, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। उस लेवल पर आओ, उस लेवल पर आओ जहां मांगने की जरूरत ही खत्म हो जाए। अगर तुम मेरे कलाम में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब, मेरे तालिब, भेड़िए के बारे में कितने लोग जानते हैं? भेड़िया, किसी को थापी मार के कहो ना मेरा शेर है, वो फूल जाएगा। अगर किसी को मेरा भेड़िया है, वो बताया कि बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है जितने जानवर हैं, 1,35,000 मखलूकात है जो खुदा ने पैदा की है। 1,35,000 में से, जानवरों में से, इंसान भी जानवर, ये समझ लो कि आजकल दौर से जानवरों में से भेड़िया वो वाहिद जानवर है, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जो सिर्फ एक ही शादी करता है। जानवर तो नहीं, जानवर को तो पता ही नहीं ना, नहीं, वो भेड़िए की बीवी होती है। और भेड़िया वो जानवर है जो 16 किलोमीटर से अपने दुश्मन की आवाज सुन लेता है। 16 किलोमीटर से अपने दुश्मन की आवाज सुन लेता है, इसलिए वो शिकार नहीं होता। और भेड़िया वो जानवर है जो अपनी मां को, बहन को, भाई को पहचानता है, वरना जानवर में रिश्ते नहीं होते, जानवर में रिश्ते नहीं होते। जैसे जवान होते हैं रिश्ते खत्म हो जाते हैं,
लेकिन भेड़िया वो है जो माँ को, बहन को, भाई को पहचानता है। और भेड़िया वो जानवर है कि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो उनको गार में रखता है तो उनके लिए शिकार लेके आता है। और भेड़िया वो जानवर है जो मुर्दा नहीं खाता, जानवर मर जाए तो नहीं खाता, जिंदा को जबा करके मार के फिर खाता है, और जिंदा जानवर खींच के अपने माँ बाप के पास लाता है। और ये ड्यूटी इंसान की थी, लेकिन इंसान भूल गया। इंसान ने कहा मेरी और जिंदगी है, मैं और शादी कर ली, मेरी भी लाइफ है और मैं की कर सकना, मेरी मजबूरी है। माँ बाप अपनी जगह थे लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन भेड़िए की कोई मजबूरी नहीं है। ओके, बातें बहुत हैं इसलिए वो स्लिप हो जाती है बात। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, इसलिए अब रोज और मैं रोज कलाम सुनाऊं तो फिर थोड़ा सा लेवल हो जाए, क्योंकि काम बहुत भर गया, ओवरफ्लो हो गया। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, वरना बाप से अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग अजर दे देंगे, लोग वावा कर देंगे। और अगर लोग वावा ना करें, लोग पादरी कलाम सुनाने के बाद पूछते हैं मैं कैसा कलाम सुनाया, बोले वाह जी वाह, तो ये को कहना सही है। फिर वो पादरी रोता है, और मजा नहीं आया भाई, तू उसे मजे देना है या कलाम सुनाना है। इवन कि किसी माइक को दुआ करने वास्ते माइक दुआ करने के बाद पूछता है मैं कैसी दुआ की थी, कैसी की थी, जैसी की थी वैसी की थी। अपने काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करो, वरना तुम्हारे बाप के पास कोई अजर नहीं। अजर तो वहां से मिलना चाहिए ना, दुनिया क्या अजर देगी? तेरी नेकियों का, तेरे कामों का, तेरी भलाइयों का अजर आसमान पर जाके मिलेगा। आमीन। अब उन कामों के बारे में, पहला काम, बस जब तू खैरात करे, बस जब तू खुदा को दे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, तो बोल ना बजवा। जैसा रियाकार, अच्छा अंजील को पढ़ेंगे ना, इसमें एक लफ्ज है रियाकार, उस पर यीशु मसीह ने बड़ा जोर दिया है। रियाकार, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, लोगों से तारीफ चाहते हैं, लोगों से वावा चाहते हैं। रियाकार, रियाकार का मतलब क्या है? नुमाइश करने वाले, मुनाफिक, मकार, फरेबी, वो लोग जो जाहिर परस्त हैं। रियाकारों की माने तुम नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे दिलों को जानता है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। एक खादम है, खुदा उनके पास चला गया और जिस दिन वो उसकी डेथ हुई, ऐसे ऐसे पास्टर अंग्रेज ही हो सकते हैं, पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते, अंग्रेज ही था। तो जब उसकी डेथ हुई, पता क्या हुआ? उस दिन एक भेद खुला, चर्च था उसका। जब डेथ हुई फिर पता चला कि उसके पास 5000 यतीम बच्चे हैं जिनको वो पालता था, और उसकी बीवी को भी नहीं पता था। उसकी बीवी को भी नहीं पता था। 5000 बच्चे, यतीम बच्चे। ये ऑर्फन सेंटर बनाया हुआ था उसने, पूरा यतीम खाना बनाया हुआ था। और जब वहां तक बात पहुंची, वहां के जो लोग आए, जो मिचोर बच्चे थे, उनको लेकर आए और पता लगा ये बच्चे कहां से आए हैं, कौन है। उन्होंने कहा इसी पास्टर के बच्चे हैं, इसने यतीम बच्चे 5000 का यतीम खाना बनाया हुआ है जिसको ये पाल रहे हैं। अब वो परेशान है कि अब उसको कौन पालेगा। पास्टर चला गया, और जिस दिन पास्टर की डेथ हुई वो बच्चे वहां पर आए, जनाजे के बाद आए, और चर्च ने अनाउंस कर दिया कि 5000 बच्चों को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह पास्टर हमारा उनकी केयर करता था। सारा चर्च मिलकर उन बच्चों को सपोर्ट करेगा। आमीन। पादरी के मरते ही कलीसिया जिंदा हो गई। आमीन। और हैरानगी की बात यह थी कि उसके बीवी बच्चों को भी नहीं पता था।
एक वो और एक हम। तेरी खैरात पोशीदा रहे इस सूरत में। लोग बरकत बंदा क्यों पांडिया है, बंदा पता नहीं अंदर खाते की दवाई में चाहिए जा रहे हैं, अपनी नेकियां बताओ नहीं। हेलो, कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को अच्छा लगा उस पास्टर के बारे में सुन के। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, अजर देगा। और जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां ना जाने, ताकि तेरी खराब पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप भी जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब बदला मिले तो जमाना देखे, तेरी खराबें ना देखे, तेरी नेकियां लोग देखें, पर जब बदला मिले तो लोग देखें। आमीन। ओके, दूसरा काम क्या है? अच्छा, ये काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, वरना अजर खत्म हो जाएगा। दूसरा काम, और जब तुम दुआ करो, 5वीं आयत, और जब तुम दुआ करो तो फिर दुआ करते वक्त भी रियाकारों की तरह ना करो। कहता है जो मुझे आए खुदावंद है खुदावंद कह के पुकारते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। दुआ भी रियाकारों की माने ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके इतने जोर ना कर के घर को सो ना पाए। इतने जोर ना कर। ये प्रेयर करना पता क्या चीज है? जैसे मियां बीवी, हम वो गीत गाते, दुल्हा दुल्हन का हो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत। दरवाजा बंद करो और अंदर जाके अपने दुल्हा से बातें करो, और ऐसी आहिस्ता आहिस्ता बातें करो, ऐसी मोहब्बत से बातें करो कि बाहर किसी को आवाज ना आए। कह रहा कोठरी में आ, दरवाजा बंद कर। वाह, कोठरी में आ, दरवाजा बंद कर, और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। और दुआ करते वक्त गैर कौम के लोगों की तरह बक बक ना कर। लफ्ज सुने आप, खाली रोड़ा, फिक्के लफ्ज, मजा कोई नहीं, सिर्फ शोर। बक बक ना कर, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी बाप ने बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी माने ना बन, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से वाह पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज। आमीन। बक बक ना कर, ऐमे रोला ना पा, लफ्ज बना बना के पेश ना कर। चुप करके संजीदगी अलग जाके रात के पैरों में दरवाजा बंद कर। आज का मैसेज कितने लोगों ने सुना? सुबह वाला, सुबह वाला मैसेज जैसे मैं उठा फौरी तौर पे खुदा ने मेरे दिल में डाला, और उसके बाद मैं पता नहीं फ्रेश होने के लिए गया तो किसी बंदे की बात मेरे दिल में आ गई। मुझे सुबह उठ के उसी से मिलना था, तो उसके बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया, और जैसे उसके बारे में सोचा वो कलाम में निकल गया दिमाग से। बाद में मैं आगे खुदावन की सी कलाम की सी पूरा मौका पदैश तो लेके मुकाशवा तक ज़हन दौड़ाया, दुआ की थी पाकरू मैंने माफ कर दे, मैं उस काफर के बारे में क्यों सोच लिया। मैं सोचने से चाह रहे हमें मेरे दिमाग से आ गई गल, वापस मैंने 10 को लफ्ज, फिर वापस उसी जगह पर पाकरू मुझे लेकर आया, और 15 मिनट के बाद, और खुदा उनकी तारीफ हो, वो बड़ा मेरे लिए बड़ा बरकत वाला कलाम था कि आपको बरकत पाने के लिए कुश्ती करनी पड़ेगी, जाफशानी करनी पड़ेगी। ये क्रिश्चियन लाइफ बेसिकली जो है वो कुर्बानी की लाइफ है। मसीही जिंदगी मसलूबियत का नाम है।
अगर आपकी जिंदगी में मसलूबियत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है तो फिर मसीह जिंदगी खत्म हो गई है। जाफशानी कह रहा है, उससे पूछा कि खुदावन आसमान की बादशाही में क्या सब निजात पाएंगे? क्या सवाल था? क्या सब निजात पाएंगे? यीशु मसीह ने कहा कि जाफशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। मैं तुम्हें कहता हूं बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे पर हो नहीं पाएंगे, लेकिन तुम कोशिश करो। इसलिए दुआएं जाफशानी है। आपको बताऊं, वो फरिश्ता नहीं था जो याकूब के साथ लड़ाई कर रहा था। कलाम में लिखा तूने खुदा के साथ और आदमियों के साथ, आदमियों के नाल मां दे पेट च और खुदा के नाल जवानी च। वो खुदा था जिसको उसने पकड़ के रखा हुआ था और उसको कहता तेरा नाम क्या है? वो कह रहा वो अजीब है। उसने कहा फिर जिंदा खुदा की हयात की कसम, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने उसके रान की नस पकड़ के खींची, नस चढ़ गई, लंगड़ाना शुरू हो गया। पर उसने कहा भावे सारी नसें चढ़ा दे पर बरकत लैन तो बगैर मैं तुझे छड़ना नहीं। और वो उसे कह रहे मुझे जाने दे। दिन चढ़ गया, वो फुट गया, दिन चढ़ गया, लोग देख लेंगे। उसने कहा जिंदा खुदा की हयात की कसम, अगर जाना तो मुझे ब्लेस कर। हम एवं ही उठ के दौड़ जाते हैं, आते हैं चर्च, बड़े प्यार हो क्या बरकत पान तो बगैर ही दौड़ जाते हैं। पता क्यों? हम ग्रेस नहीं है। जिसे पता खुदा के घर में बरकत पाए बगैर चला जाए, फायदा क्या आने का? ये हमारे बाप का घर है। बाप के घर में जब भी आओ कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ, कुछ खा के जाओ, कुछ पी के जाओ, कुछ लेके जाओ, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ ये मैं अपने बाप के घर से लेके आया। गैर कौमों की तरह बक बक ना कर, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। बल्कि तू जब दुआ करे तो दरवाजा बंद करके पोशीदगी में जो तेरा बाप तुझे देखे और कोई ना देखे। फिर खुदा ने मौका मैं आपको बताऊंगा कि दुआ करनी कैसे है, दुआ का तरीका क्या है। मैंने वो पिछले बुध से मैंने ये हिसाब लगाया कि मुझे वो सारी बातें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। सारे मैसेज जो मैंने दे दिए, ये बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे तो अब इनको नहीं पता उन चीज़ों को, मैं फिर उनको रिपीट करना चाह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। दुआ करनी कैसी है, दुआ का तरीका कैसे है। ओके, पहला काम क्या है? जब तू खरात करे, इसका मतलब ये नहीं कि करे ही ना, इसका मतलब करे। कॉर्नेलियस के बारे में, कॉर्नेलियस के पास फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कॉर्नेलियस से क्या कहा? तेरी खरात, क्योंकि लिखा कॉर्नेलियस बहुत ज्यादा खरात करता था। उसने कहा तेरी खरात जो है वो खुदा के हुजूर पहुंच गई है और मैं आया हूं ताकि तुझे बताऊं कि शमौन दबाग के हाँ शमौन पतरस बैठा हुआ है, तो उसको बुला, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा घराना निचार पाएगा। खरात करनी है। दुआ, जब तुम दुआ करो, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ ही ना करो, दुआ करो, लाजमी करो, पर जब भी दुआ करो पोशीदगी में करो। और जो कलीसियाई दुआ होती है ना, जैसे फर्ज करो दुआ के लिए कहा जी हम किसी भी बहन के साथ, बहन परवीन के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। अब बहन परवीन ने क्या करना है? खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमें हर रोज बरकत देता है, और मैं चाहती हूँ कि आज भी तेरा कलाम हमें बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और बहन छुट गई ते उन्हें कौन रोके? इतने पादरी आमीन आमीन आंदी है, कलाम छड़ तू हुण दुआ सुन मेरी। बटाइया बदो निकलती है, सिंध पहुंचती है, सिंधों पंजाब, फिर बलोचिस्तान, फिर हस्पतालों से, फिर यूनिवर्सिटियां से तुर जाती है, फिर रेलवे स्टेशन से, फिर एयरपोर्ट से, जिथे जिथे बीमार ने उन्होंने बिस्तरे चेंज कर। यार तू कलाम की गल कर, तू तुर पई तू वाट को समझिया कि बिस्तरे चेंज कर, चादर चेंज, बीमारी के बिस्तरे चेंज कर, और बीमारी के बिस्तरे चेंज कर और तंदुरुस्ती का बिस्तर अता कर। उठो चौक के उठे पा दे, बिस्तर तो ना उठने दे। और यीशु मसीह जब आता है तो यीशु मसीह क्या फरमाता है? अपनी मंजी चौक
अगर वो होंदा तो कहता जी मेरी चादर चेंज कर दो, मेरा बीमारी का बिस्तर चेंज करके दूसरे पासे ला दो तंदुरुस्ती का बिस्तर। इसको बकबक कहते हैं। ये होती है बकबक, बिला सोचे समझे बोली जाना। दुआ मांगने से पहले खुदा की मर्जी जानो। और यूहन्ना कहता है जो हमें जो दलेरी है ना, उसका सबब यह है कि हम जो कुछ उसकी मर्जी के मुवाफिक मांगते हैं वो हमें दे देता है। दुआ करने से पहले उसकी मर्जी मांगो कि मैं जो मांगने लगाऊं खुदा की मर्जी भी है या नहीं। वैसे अजीब लगता है, मैं कर रहा हूं दुआ, हुण तुहानू हासे आ रहे हैं, हुण तुहानू बुरा लग रहा है ना कि बिस्तर चेंज कर, जो तुसी मसा से दुआ कर रहे होंदे हो उदों तक कुछ नहीं चेंज हो, तो बड़े आंसुआं नाल बिस्तर चेंज कराण दे हो। पर हुण तो बुरा लगता है, वाकई बुरा लगता है, मैनू इत्थे खलोते बुरा लगता है। तू अपने खादम नूं लै तेरा दिमाग चेंज कर। क्यों जी? खादम का दिमाग सही नहीं है, ਇਹਦਾ दिमाग चेंज कर। क्यों चेंज कर? वो खुदा भी सोचता है कि मैं की करा, इस करके भी तुम थोड़ी जी दुआ कराया करो, खादम का दिमाग चेंज ना कराया करो। जो पल्ले बहते हो ना उत्थे जाके पोशीदगी से दुआवां कराया करो, उत्थे फिर गहरियां गल्लां कराया करो, उत्थे फिर दिल खोल के गल्लां कराया करो। इतने लोगों के सामने इतने दुआ ना कराया करो। और फिर हदिये के लिए दुआ हो रही है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तो खुशी से देने वालों को कबूल करता है। तेरे लोगों ने खुशी खुशी दिया तो उस हदिये को कबूल कर, इसके बदले इनको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। कलीसियाई दुआ होती है छोटी सी दुआ, खानदानी दुआ होती है जो सिर्फ अपने खानदान के लिए की जाती है। कलीसिया में सिर्फ कलीसिया के लिए दुआ की जाती है, अपने लिए। इतने खलो जाते हैं, हाथ चुक लेंगे ने, खुदा मुझे हिकमत और दानिश अता कर। 70 साल आई हूं कितों होनी तेनों, ऐसा करके मैं तेरे कलाम पे अमल करने वाला हो सकूं। क्यों करना सकूं? क्या बढ़ाता हूं अमल कर। ये दुआएं नहीं है, ये बकबक है। दुआ वो होती है, कह रहा है तू फरिश्ते के हुजूर मुक्तसिर दुआ। कौन सी दुआ? खुदा की हजूरी है। मुक्तसिर, मुक्तसिर कहते हैं कि थोड़ी मगर मुअस्सर, थोड़े लफ्जों में मगर मुअस्सर लफ्जों में दुआ कर। बस टू दी पॉइंट दुआ कर कलीसिया में, उसे मुअस्सर दुआ कहते हैं। पहला काम क्या है? जो छुपाना है लोगों से, जो छुपाना है लोगों से, वो पहला काम क्या है? छुपाना है लोगों से। बंदे ने 50,000 रुपया मैंने दिता तो कहने लगा सर इंज मुट्ठी च बंद कर, सर अंजील की मुरादी वास्ते, लेकिन किसी को पता ना चले, अनाउंस नहीं होना चाहिए। 50,000 असी तो बहुत होने 100 रुपया लै भाई साहब अंजील की मनादी वास्ते। और पादरी जब किसी को हाल पूछने के लिए जाते हैं, इस तरह उन्हें पैसे खड़े होते हैं, इस तरह देखिए किसी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी, अच्छा मेरे को बोल रहे हैं इस तरह पैसे खड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के खादम ने उनका हाल पूछा और उनकी मदद की। नहीं करो, लोगों की मजबूरियों के साथ ना खेलो, लोगों के जज्बात के साथ ना खेलो, ये रियाकारी है, इसको रियाकारी कहते हैं, ये मुनाफिकत है, ये मकारी है। ओके, तीसरा काम जेड़ा दसना बहुत जरूरी होता है। और जब तुम रोजा रखो, अच्छा जब तुम खैरात करो तो रियाकारों की मानी ना करो, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानी ना करो, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, और क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं
कि वो अपना अजर पा चुके। रोजा क्या जिसका लोगों को पता चल जाए, ऐसे दो कि लोगों को पता ना चले। एक पादरी आया, तो जो पाकिस्तानी पादरी था उसने सोचा कि यार गोरे बड़ी दुआ करते हैं, क्योंकि उसने खुदा बड़ा काम करता है। गोरे का देखना गोरा कितनी दुआ करता है, इस साइड दुआ करते हैं। गोरे ने खाना खुना खादा, अपने कमरे से गया, तो उन्हें ना एक छोटा जा सुराख, पाकिस्तानी बड़े साइंसदान में उन्हें एक सुराख रख लिया कमरे के कर छड़िया पादरी के आने तो पहले कि इतों मैं पूरा सर्वे करना है कि पादरी गोरा कितने घंटे दुआ करता है। गोरा खाना खाना खा के ओके गुड बाय करके अंदर गया। अंदर जाकर शर्ट लाई, केलना टंगी, उन्हें कहा ओके फादर गुड नाइट, बेड ते मारी छाल ते सौ गया। वो पादरी सारी रात मोहरे चो वेंदा है। पाकिस्तानी को ते मोहरे चो वेखदे ने। सुता रहा वो पादरी वेंदा रहा। हुण उठेगा, हुण 3 बजे उठेगा, या 4 बजे उठेगा। मुर्ग बांग दे दू के भी बंद हो गया। वो पादरी उठने का ना ही ला रहा। 8 बजे ना उठा, गुड मॉर्निंग फादर। उठा, शर्ट पाई, मुंह साफ किया, नाश्ते वास्ते बाहर चला गया। उन्हें आख्या अज नहीं की थका सी। अगले दिन 3 दिन की मीटिंग सी। 3 दिन पाकिस्तानी पादरी मोहरे अगे रहा, तो वो बैठ के आराम से सुता रहा। और 3 दिन बाद उन्हें फिर गोरे पूछ लिया कि सर तुम दुआ नहीं करते? उन्हें कहा क्यों नहीं करते? कहना मैं नहीं तो वेख्या दुआ करते। कहना कि दुआ करी थी भाई घुटनिया के बाद जो कुर्सी भी तरीके ना बंदा दुआ करता है, बंदा बह के दुआ करता है, खलो के करता है। तू तो जाकर बैठ के लगे बह जाना। उन्हें क्या तू तो खलो के दुआ करना, घुटने के बाद होकर दुआ करना ना। देख ला फिर खुदा तेन बरकत नहीं देगा, क्योंकि तू खुदा को समझिया नहीं। तो मैं समझ गया कि मेरा बाप है कि तो बाप है, बाप नाल बाप काले कानून होते हैं। बाप की क्या क्या शरीयत होती है, बाप के क्या रूल्स होते हैं। बेटों के लिए कुछ नहीं होता, बेटे आजाद होते हैं। उसने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद पैदा किया है। आमीन। कानून, शरीयतें, आईन घरों के लिए होते हैं, बेटों के लिए नहीं। हेलो, ये सब घरों के लिए है। तू बेटा है। गोरे के दिन बाप की समझ आ जाएगी ना, वो दिन तेरे दुआ करने में आ जाएगा। परेशान हो गया चंगा गोरा भी रात को गुड नाइट तो दिने गुड मॉर्निंग, ना रात को दुआ करता है ना दिने दुआ करता है। लेकिन गज़लो गज़लात में कहती है मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। जागो और दुआ करो। दुआ लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी होती है। गोरे को पाक दस दो ना कि चोर मोरसड़ी वेखण दे तो ये ऐसा काम कर कि ये भी खराब हो जाए। वो पादरी हो गया ना, पक्की गल हो गया ना। वो भी शर्ट ला के आना, गुड नाइट फादर मैं सौन लगा, तो गुड मॉर्निंग फादर मैं हम उठन लगा। तो अज तक सौंदा तो उठता ही होना, काम उन्हें को नहीं किया होना। ऐसा करो जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ और अपना मुंह ना बिगाड़ो, ताकि लोग वो मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उसको रोजादार समझे। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, नॉर्मल सिस्टम में आ जा, ताकि आदमी को पता ही ना चले। आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे बदले पोशीदा कम्मा में होंगे ने जेडे कम्मा की जायदाद हो जाती। पैसे पढ़ाए मरीज को थले देखा, गुड वर्क, गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, कमाल। आज तक मैंने नहीं देखा कोई पादरी किसी को पैसे देता हो। आप मुबारक पादरी। वाह, ट्रक भरिया जी होते जी हो गया है, सलाब आ गया है, तो असं 2 ट्रक उत्थे लैके जा रहे हैं। उत्थे लोगों ने बिस्तर डेरे नाल तस्वीर बना के बिरयानियां वंडने, थैलियां वंडने, तस्वीर बना के फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं। यसू मसीह ने कभी किसी को खाने खवाए सी?